आपको बताते चले कि अलीगढ़ की चर्चित सास और दामाद की प्रेम कहानी में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने फरार सास और दामाद को बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लगभग 10 दिनों से फरार थे। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों को लेकर पहले दादों थाने पहुंची, जिसके बाद मड्राक थाना पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। पुलिस अब दोनों से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि दादों थाना क्षेत्र के मछरिया गांव नगला निवासी राहुल बीते 6 अप्रैल 2025 को अपनी होने वाली सास सपना को लेकर फरार हो गया था। राहुल की शादी मड्राक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में तय थी, लेकिन शादी से पहले ही वह अपनी सास के साथ लापता हो गया था। पुलिस पूछताछ में सपना ने बताया कि उसका पति जितेंद्र आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, जिसके कारण उसने राहुल के साथ भागने का फैसला किया। सपना ने पुलिस अधिकारियों से उसे मड्राक थाने न भेजकर दादों थाने में ही रखने का अनुरोध किया है। पुलिस इस पूरे मामले की विभिन्न कोणों से जांच कर रही है। राहुल के जीजा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल किसी महिला को लेकर भागा हो। इससे पहले भी वह अपने पड़ोसी गांव की एक महिला को लेकर फरार हुआ था और 2 महीने बाद वापस लौटा था। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से छानबीन कर रही है। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ शहर में आए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लड़के कह रहे हैं कि तुमने 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे उनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हो, तलाक नहीं हो, तब तक क्या छोड़ेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ उनके साथ रहेंगे। बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। अच्छा। मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ हुए इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। अरे यार चुप, आप मीडिया वाले कोई बात तुम मत रहो। तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे, बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को
8-9 नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने के मरने के लिए? आप लेके जाए, आप तो दामाद थे इनके। हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। फिर क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तुम पे तो पहले भी मोहर लगी कर रही हैं, तुम पे तो पहले भी मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। नहीं वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी? नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत